दोस्तों, धड़क 2 मूवी के आखिर में सिद्धार्थ चतुर्वेदी का कैरेक्टर नीलेश एक डायलॉग बोलता है कि शहर में भले ही रास्ते चौड़े हो गए हो और बिल्डिंग ऊंची हो गई हो, पर लोगों की सोच छोटी रहेगी। और इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि धड़क 2 मूवी एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें लव स्टोरी और रोमांस के अलावा और भी कई सारे टॉपिक को कवर किया गया है, जो कि मूवी देखते टाइम समझ में नहीं आते हैं। और उन्हीं टॉपिक को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसमें सौरभ सचदेव का जो शंकर वाला कैरेक्टर था वो भी काफी मिस्टीरियस था, यानी कि शंकर ये सब कुछ क्यों कर रहा था और किसके लिए कर रहा था, इसको मूवी के आखिर तक एक्सप्लेन नहीं किया गया। पर दोस्तों, हम शंकर के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, और आखिर में उसने जो भी किया उसके पीछे का रीजन क्या था वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा धड़क 2 के अंदर दिए गए सारे मैसेज और मूवी को बनाने का पर्पस सब कुछ इसमें कवर करेंगे। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाले हैं, तो आप लोग समझ लेना। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक नीलेश अहिवार नाम के लड़के से, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और एक चाली में रहता है। और सबसे मेन बात, नीलेश एक अहिवार था और अहिवार जात सोसाइटी के लिए एक निचली जाति है, इसलिए इस जाति के लोग उनके लिए नाली के कीड़े के समान होते हैं, इसलिए उनके हाथ का पानी भी वो लोग नहीं पीते। तो इसीलिए नीलेश इस चाली से बाहर निकलकर अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी और रिस्पेक्ट देना चाहता है, जिसके लिए नीलेश एक लॉयर बनना चाहता है, जिसका एडमिशन एक अच्छी कॉलेज में भी हो चुका था। फिर उसी कॉलेज में नीलेश की मुलाकात एक विधि भारद्वाज नाम की लड़की से होती है, जो कि एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और उनके हिसाब से वो लोग काफी बड़ी जाति वाले लोग थे। तो नीलेश विधि से पहले भी मिल चुका था, जब वो विधि के घर में ढोल बाजा बजाने के लिए आया था। पर अभी के टाइम ये दोनों फिर से कॉलेज में मिलते हैं और एक साथ में एलएलबी की पढ़ाई करने लगते हैं। फिर आगे जाकर विधि को नीलेश का भोलापन पसंद आ जाता है, तो नीलेश को सिर्फ विधि पसंद आ जाती है। तो बस इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों ने ना जात देखी और ना ही क्लास देखी, सिर्फ सच्चा प्यार देखा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीलेश की जाति इस सोसाइटी के लिए एक निचली जाति थी, तो सब लोग उसे वैसे ही देखते थे और वैसे ही जज करते थे। जैसे कि एक दिन विधि की बहन की शादी थी, तब विधि नीलेश को देने के लिए शादी का कार्ड लेकर जाती है, तो विधि का बाप नीलेश का नाम भी पूरा नहीं लिखता है, नीलेश अहिवार का सिर्फ ए लिखा, क्योंकि अहिवार उनके लिए छोटी जाति थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब नीलेश विधि की बहन की शादी में आता है, तब विधि के कजन्स और घर वालों को अंदाजा लग जाता है कि नीलेश और विधि का कुछ तो चल रहा है। तो सब लोग मिलकर नीलेश को कुत्ते की तरह मारते हैं और यहाँ तक कि उसके ऊपर पेशाब भी करते हैं। पर विधि का बाप थोड़ा अच्छा था, इसलिए नीलेश बच जाता है। मतलब कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि निचली जाति उनके लिए कीड़े की तरह होती है, देखते ही मसल देते हैं। और यहाँ पर नीलेश को दो रीजंस की वजह से मारा गया था। पहला रीजन तो ये था कि वो निचली जाति का होने के कारण भी उनकी शादी में आया था, और दूसरा रीजन ये था कि वो विधि से प्यार करता था, इसीलिए उसे मारा था। और जैसे कि आपको ही पता है, सोसाइटी के लिए प्यार करना एक क्राइम है, इसीलिए विधि का बाप भी नीलेश को वार्निंग देता है कि अगर तुम आगे भी विधि से प्यार करते रहे तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल हो सकता है। जिसके बाद नीलेश विधि से दूर रहने लगा और बात करना भी बंद कर दिया। जब विधि ने इसका कारण पूछा तो उसने सच्चाई को छुपाते हुए ये कहा कि हमारी क्लास में काफी अंतर है, कि हम रहे नाली और गटर को साफ करने वाले, इसीलिए हमारा मैच नहीं हो सकता और ना ये प्यार आगे बढ़ेगा। फिर दोनों का एक दूसरे के लिए तड़पना, ये सब हमें देखने को मिलता है। जिसके बीच में विधि का जो कजन था, यानी कि रोनी, वो भी नीलेश को काफी ज्यादा परेशान करता है। हर बार उसे कॉलेज में जाति की वजह से नीचा दिखाता है। फिर एक दिन नीलेश परेशान होकर रोनी से मारपीट कर लेता है। फिर उसी के बीच में विधि एक्चुअल कारण नीलेश से पूछती है कि तुम शादी के दिन के बाद ऐसा क्यों कर रहे हो। तो नीलेश बोलता है कि यही सवाल अपने बाप से जाके पूछो। तब जाके विधि को समझ में आ जाता है कि हमारे प्यार करने की वजह से घर वालों ने शादी के दिन नीलेश के साथ कुछ तो किया था। तब घर वालों से थोड़ी बहस करने के बाद विधि को समझ में आ जाता है कि लड़कियों का फ्री रहना, बाहर घूमना, फैशन करना और प्यार करना, इन सबसे घर वालों को प्रॉब्लम है और इससे घर की इज्जत जाती है। और ये सब होने के बाद विधि का जो चाचा था, वो विधि के बाप से बोलता है कि लड़की हाथ से निकल चुकी है और प्यार करना बंद नहीं करेगी, पर विधि हमारी बेटी है तो हम उसे मार नहीं सकते, पर लड़के को तो मार सकते हैं ना। जिसके बाद विधि का चाचा और रोनी शंकर को नीलेश की मारने की सुपारी देते हैं, जो काम शंकर पहले से करता आ रहा था, जिसको हम आगे थोड़ा डिप में जानेंगे। पर नीलेश शंकर को मात देकर वहाँ से भाग जाता है और बच जाता है। जिसके बाद नीलेश को वहाँ पर विधि का कजन रोनी दिखता है, तो रोनी को मारते हुए नीलेश उसके घर तक जाता है और कुत्ते की तरह उसे भी मारता है। जिसके बाद विधि और विधि के घर वाले बाहर आ जाते हैं। फिर नीलेश शुरू से उसके बाप को समझाता है कि आपने मेरे साथ इतना सब कुछ किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं छोटी जाति का हूँ, जो आपके लिए गंदे होते हैं। पर सच बात यह है कि गंदे तो आप है, जो इंसान को इंसान नहीं समझते। शहर में भले ही रास्ते चौड़े हो गए हो और बिल्डिंग ऊंची हो गई हो, पर लोगों की सोच छोटी रहेगी। जिसके बाद विधि का चाचा सीधा बंदूक लेकर बाहर आ जाता है नीलेश को मारने के लिए। फिर इसके बाद विधि काफी जोर से चिल्लाती है और कंटिन्यूली चिल्लाती रहती है, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसके घर वालों ने नीलेश के साथ जो भी किया था उसके लिए उसके पास कोई भी शब्द नहीं था। और इस सिचुएशन
सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने काफी जोर से चिल्लाया और सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, जिसमें उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि मैं नीलेश से प्यार करती हूँ और आप हमें रोक नहीं सकते। और फाइनली जैसे तैसे मैटर सॉल्व हो जाता है। तो अब शंकर के मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि शंकर एक लड़के के घर जाता है और सही मौके का फायदा उठा के उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है और लड़का मारा जाता है। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि उसी लड़के से प्यार करने वाली लड़की को भी उसके भाई ने मारा है, जिसकी वजह से लड़की बेहोश हो चुकी है, जिसको पूरी तरह से मारने के लिए शंकर को बुलाया जाता है। और लड़की के जिंदा होने के बाद भी शंकर उसे सूली पर चढ़ा देता है और आगे भी ऐसे कई सारे प्यार करने वालों को शंकर मौत के घाट उतारते जाता है। तो सवाल ये आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या पैसों के लिए कर रहा है? तो इसका जवाब हमें इन 3 सीन्स के अंदर मिलता है। पहले सीन के अंदर रोने के लगाए हुए आदमी नीलेश को मार रहे थे, तब शंकर उसे बचा लेता है और जब वो दोनों मिलकर चाय पीने के लिए बैठते हैं तब नीलेश अपने हाथों से शंकर को चाय देता है। पर जब शंकर को ये पता चलता है कि नीलेश निचली जाति का है तो वो चाय का गिलास नीचे रख देता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि शंकर भी निचली जाति के लोगों से नफरत करता है। फिर आगे जाकर जब वो अपने बेटे के पास घर आता है तब उसकी बेटी एक गमला लेकर आती है जिसमें पहले से एक खरबूजा उगा हुआ था। तब उसकी बेटी बोलती है कि इसमें दूसरा पौधा नहीं उग रहा है। तब शंकर बोलता है कि हर चीज की अपनी अपनी जगह होती है, दोनों को अगर एक साथ में मिलाओगी तो पौधा मर जाएगा। और भाई लोग इस सीन से हमें ये समझ में आ जाता है कि शंकर कोई पौधे के बारे में बात नहीं कर रहा था, वो जात और पात की बात कर रहा था। यानी कि अगर बड़ी जाति छोटी जाति के अंदर मिल गई तो बड़ी जाति मर जाएगी। और भाई लोग इससे भी हमें ये समझ में आ जाता है कि वो निचली जाति से काफी ज्यादा नफरत करता है। फिर अगले सीन में जब विधि का चाचा नीलेश को मारने के लिए शंकर को पैसे दे रहा था तब शंकर मना कर देता है और बोलता है कि ये काम मैं पैसों के लिए नहीं करता, ये काम मैं गंदगी साफ करने के लिए करता हूँ। यानी कि शंकर के लिए निचली जात एक गंदगी है और ये काम वो फ्री में इसलिए कर रहा है ताकि गंदगी साफ हो जाए। पर आखिर में शंकर नीलेश को मार नहीं पाता है, जो कि शंकर के लिए पहली बार था जब उससे कोई बच गया हो। तो यहाँ पर शंकर पटरी पर सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ पर इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक तो उसे पछतावा हुआ होगा कि वो इतने सालों से कितने मासूम प्यार करने वालों को मारता आ रहा है, या फिर वो नीलेश को मार नहीं पाया इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि जब रोनी नीलेश को मारने के लिए शंकर से बात करता है कि नीलेश को मारने में कोई गलती तो नहीं होगी, तो शंकर बोलता है कि आज तक तो कोई गलती नहीं हुई, अगर गलती हुई तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। तो मुझे यही लगता है कि शंकर नीलेश को मार नहीं पाया इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। धड़क 2 के बारे में और धड़क 2 की एंडिंग के बारे में आपको कोई सवाल होगा तो उसे शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं किसी एक और एक्सप्लेनेशन और डिटेल वाली वीडियो में, तब तक बाय।